हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आज के लेक्चर में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 मैथ का जो मॉडल पेपर जो है 2025 का। मतलब ऐसे ही क्वेश्चन 2025 में आने वाले हैं, उसी में क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन है, कुछ पढ़ेंगे आज। चलिए आइए, सबसे पहले आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, दो वर्गों का क्षेत्रफल का योग 157 मीटर स्क्वायर है। मतलब कह रहा है, क्वेश्चन में लिख दूं, कह रहा है दो वर्गों का क्षेत्रफलों का योग 157 मीटर स्क्वायर है तथा तथा परिमापों का योग आपका दिया है कितना, 68 यानी 68 मीटर। 68 मीटर हो तो 68 मीटर हो तो भुजाएं ज्ञात कीजिए। 68 मीटर हो तो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका है। कह रहा है दो वर्गों का क्षेत्रफल का योग 157 मीटर स्क्वायर तथा परिमापों का योग 68 मीटर हो तो भुजाएं ज्ञात कीजिए। मतलब कोई भी दो वर्ग है, एक वर्ग बनाते हैं। चलिए यहां मान लीजिए एक वर्ग है और एक वर्ग है। कह रहा है इसकी भुजाएं ज्ञात कीजिए। इस वर्ग की भुजा मान लीजिए एक्स। आप जानते हैं वर्ग उसे कहते हैं जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, आपस में बराबर हो। यानी जब ये एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा और ये भी एक्स होगा। और दूसरे जो आपका वर्ग है उसको क्या मान लेते हैं हम, वाई मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, वाई। तो एक वर्ग की भुजा आपकी एक्स हो गई, दूसरे वर्ग की भुजा क्या हो गई आपकी, वाई हो गई। चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है दो वर्गों का क्षेत्रफल का योग 157 मीटर है। एक यह वर्ग है और एक यह वर्ग है, जिसकी चारों भुजा बराबर होती है उसे क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। इसका क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है आपका, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, भुजा इंटू भुजा, यानी साइड जो होता है उसका मतलब स्क्वायर करते हैं, साइड गुणा साइड में, यानी लंबाई इंटू का चौड़ाई कर सकते हैं। तो आप जानते हैं वर्ग में जो लंबाई होती है चौड़ाई एक ही होता है, सेम। यानी कि x इंटू का x, यानी एक्स स्क्वायर इसकी हो गई। और इसी प्रकार ऐसे निकालेंगे तो y इंटू वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, वाई स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, वाई स्क्वायर, सेम टू ऐसे ही। अब देखिए कह रहा है कि दो अंक का क्षेत्रफल का योग, तो कर लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना कितना 157 मीटर। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब कह रहा तथा इनको परिमापों का योग 68 मीटर हो तो, परिमाप मतलब किनारे किनारे का माप। परिमाप देखिए एक्स है, ए भी एक्स, ए भी एक्स, ए भी एक्स, तो यक्स 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 कितने टाइम, 4 टाइम्स हो जाएगा परिमाप। तो लिखेंगे यहाँ पे परिमापों का योग इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा 4x और इसका 4y इक्वल टू कितना 68। यहां से हल कर लेंगे आप तो x प्लस वाई, यहां जब 4 कॉमन लेंगे तो 4 कॉमन ले लीजिए यहां से, इक्वल टू हो जाएगा 68। यानी x प्लस वन, एक्स की वाई की वैल्यू जो आ जाएगी, एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 4 उधर जाएगी तो बुरा मत दिखे, बुरा कर देगा भाग करेगा तो 4 1 जा 4 और 4 6 जा हो गया, 4 7 जा 28, 4 एक अंदर 4 और 4 सत्य 28, यानी 17 मीटर ये आपकी हो गई। एक्स प्लस वाई बराबर 17 मीटर। इसको मान लीजिए समीकरण इक्वेशन 2। अब यहां से देखिए एक हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 157 और एक्स प्लस वाई इक्वल टू 17। हमको चाहिए किसकी, एक्स और वाई की वैल्यू। हम सभी जानते हैं कि एक फार्मूला होता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। क्या होता है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। आप तोड़िए ए प्लस बी को होल स्क्वायर पे, तो होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। यहां से आप x प्लस वाई की वैल्यू देखिए 17 दिया है, 17 का स्क्वायर कर लीजिए इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे आपको दी कितना 157, मतलब 157 और प्लस का 2xy। इसके बाद इसको इधर जब करेंगे तो इसका हो जाएगा 289 और माइनस का 157 इज इक्वल टू 2xy। जब इसमें से आप इसको माइनस करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ आपका आ जाएगा कितना, इतना आ जाएगा आपका 3 और यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 2xy। अब 2 इधर क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो हो जाएगा 2 6 जा
12 और फिर 2 6 जा 12, यानी जो x और y की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 66, किसकी 66। तो हमको x y की वैल्यू नहीं, x की अलग वैल्यू चाहिए और y की अलग वैल्यू। चलिए आइए इसको इक्वेशन थर्ड मान लीजिए। अब कह रहा है इसमें x प्लस वाई की वैल्यू दीजिए। अब फार्मूला लगाइए आप x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और माइनस का 2ab। अब देख लीजिए यहां से, तो यहां से आपका हो जाएगा कितना एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू इसकी वैल्यू दी है कितना 157। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू दी है 157 और माइनस का 2xy की वैल्यू यहाँ पे 120। यहाँ यहीं से देख लीजिए 2x की वैल्यू कितनी है 132। तो यहाँ से जब आप इसको इसमें जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा और यहाँ पे 2, यानी x माइनस वाई की वैल्यू इसकी स्क्वायर की वैल्यू इतनी आ रही है। तो x माइनस वाई जब इधर स्क्वायर जब यहाँ से हटेगा उधर क्या हो जाएगा आपका रूट हो जाएगा। तो रूट में 25 यानी कि कितना आएगा आपका 5। इसको क्या करेंगे स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। स्क्वायर रूट कितना आएगा 5। यहाँ से x माइनस वाई की वैल्यू है 5, x प्लस वाई की वैल्यू 7। इसको इक्वेशन मान लीजिए कौन सा 4, इक्वेशन नंबर 4। ये क्वेश्चन आपके 6 नंबर का क्वेश्चन है। कौन से नंबर का है 6 क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा होगा। x माइनस वाई की वैल्यू 5 और x प्लस वाई की वैल्यू 17। तो समीकरण लिख दीजिए यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट और किसको फर्स्ट नहीं फोर्थ को और प्लस किसको करने पे सेकेंड को, सेकेंड से समीकरण इतना और इतना से। तो y से y कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा आपका 2x इक्वल टू कितना 22। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11। देख लीजिए यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू कितना दिया है 17 और x माइनस वाई की वैल्यू 5। तो इसको ऐड करेंगे तो y से y क्या हो जाएगा आपको कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है और ये किसमें है माइनस में। ये माइनस में है प्लस में है तो इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल। x 2x इक्वल टू कितना 22, x इक्वल टू 11। अब x की वैल्यू आ गई 11, x की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, चाहिए इसमें पुट कर दीजिए x की वैल्यू। x की वैल्यू समीकरण सेकेंड में रखने पर, इसमें रखने पर सेकेंड में रखने पर, तो x की वैल्यू जब यहाँ पे रखेंगे आप तो आपका हो जाएगा 11 प्लस का y और इक्वल टू 70। तो y की वैल्यू कहां से आ जाएगी यहाँ पे 6 मीटर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपका आ गया x की वैल्यू 11 और y की वैल्यू आ गई कितना 6 मीटर। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। ये 6 नंबर में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। आप इसको जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि प्रथम 8 पदों का योग 64 है। ये आपका समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये आपका किसका है समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। कौन चैप्टर है समांतर श्रेणी, उसका क्वेश्चन है। कह रहा है कि इसमें प्रथम 8 पदों का योगफल 64 है। मतलब प्रथम 8 पद यानी S8। ये फार्मूला होता है n पदों का योगफल Sn इक्वल टू होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस का n-1 इंटू डी। यहां से Sn n/2 नंबर ऑफ एलिमेंट है, मतलब जितने आपके उसमें पद होंगे वो हो जाएंगे। 2a आपका प्रथम पद होता है, n जो यहाँ दिया रहता है वो होता है और d होता है आपका सार्व अंतर। ये जो बच्चे जो जानते होंगे कृपया वही इस क्वेश्चन को हल करें, कुछ जानते हैं इसमें तभी बिना पढ़े इसको क्वेश्चन को सॉल्व मत करें। करेक्ट प्रथम 8 पद यानी S8 दिया आपका 64 और आपका दूसरा दिया है कि प्रथम 17 पदों का योगफल यानी S17 इक्वल टू आपका दिया है कितना 289। तो प्रथम पद यानी कि a की वैल्यू और इसमें d की वैल्यू, किसकी वैल्यू a और d की वैल्यू पूछ रहा है। कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 8 पदों का योगफल इतना है 64 है और प्रथम 17 पदों का योगफल कितना है 289 यानी 289 है। तो a और ये मतलब प्रथम पद और d आपका क्या सार्व अंतर, मतलब सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और प्रथम पद आप याद कीजिए किसमें इसमें। तो यहां से देखिए S8 n की जगह पे 8, तो ये वाला फार्मूला रखना है इसमें। S8 यानी S8 इक्वल टू कितना n/2 यानी 8/2 ब्रैकेट में 2a प्लस का n की जगह पे 8
अब माइनस का 1 इंटू डी, ये आपका दिया कितना है 64, यहाँ 64 एस एट अपा इक्वल टू एस अपा 8/2 ब्रैकेट में 2a और यहाँ हो जाएगा प्लस 7d, ये आपका हो गया। यहाँ से जब इसको आप करेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, जब 4 हो जाएगा इधर जब मल्टीप्लाई करेगा इसमें, इधर 4 यहाँ मल्टीप्लाई करेगा 4, देख लीजिए एक स्टेप और 64 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 और यहाँ से 2a प्लस का 7d, यहाँ से आपका हो जाएगा 16 4 जा मतलब 4 6 जा मतलब 16 4 जा 64 इक्वल टू 2a प्लस का 7d, इक्वेशन फर्स्ट। इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे फर्स्ट मान लेंगे। अब कह रहा है 17, तो उसी तरह लिखिए n/2 यानी 17/2 ब्रैकेट में 2a प्लस का n यानी 17 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना दिया आपका 289। इसको इधर भेज दीजिए तो हो जाएगा 2a प्लस का 16d इज इक्वल टू 289। ये इधर क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है, उधर क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा, अपान 17 इधर मल्टीप्लाई कर रहा था उधर जाकर क्या करेगा आपका डिवाइड करेगा, तो 17 से 17 टाइम्स खत्म कैंसिल हो गया और 17 टू जा 34 यानी 2a प्लस का 16d इज इक्वल टू 34। ये इक्वेशन क्या आपका सेकंड हो। देखिए इक्वेशन बन गया दो। तो अब यहां से आप कर लीजिए क्या इक्वेशन यानी समीकरण सेकंड माइनस फर्स्ट से, मतलब दूसरे वाले इक्वेशन में से पहले वाले क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए, मतलब घटा दीजिए उसमें से। तो यहां से जब आप इसको जब माइनस करेंगे तो 2a क्या जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, 2a से 2a कैंसिल, और जब 16d में से जब माइनस करेंगे कितने 7d तो आएगा आपका 9d। 16d में से जब 7d माइनस करेंगे कितना आएगा 9d इज इक्वल टू 34 में जब आपको 16 माइनस करना है तो कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा, यहाँ पे 18 आ जाएगा 18, हाँ 18 ही आएगा, कितना आएगा 18 आएगा। अब यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 2, कैसे 2 आ जाएगी, इधर क्या कर रहा है 9 इधर क्या कर रहा है मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाकर क्या करेगा डिवाइड करेगा, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 2, d की वैल्यू 2, d की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2, तो d इज इक्वल टू 2 किसमें रख दें हम इसमें रख दे रहा d इक्वल टू 2 समीकरण एक में रखने पर। देखिए यहां से डी की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे है डी की वैल्यू की 16 प्लस का 15 इज इक्वल टू है ना 16 इज इक्वल टू 2a प्लस का 7 डी की वैल्यू 2, 7 2 जा 14 और 14 जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 16 माइनस का 14 इज इक्वल टू 2a, तो 16 में 40 माइनस करें 2 होगा इक्वल टू 2a, 2a से 2a कैंसिल यानी a की वैल्यू कितनी आ जा रही है 1 आ जा रही है और d की वैल्यू कितनी आई थी 2 आई थी। बस यही क्वेश्चन बताइए, ये क्वेश्चन 6 नंबर का पूछा आपने, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पहले आ चुके हैं और आने की संभावना इसे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 6 नंबर का आपको पूछा है। इसे प्रथम पद कितना आ गया 1 आ गया और डी यानी सार्वंतर कितना आ गया आपका 2 आ गया। चलिए इस क्वेश्चन को सबसे नोट कर लीजिए सभी लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, ये भी 6 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों के उलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है एक 2 अंक की संख्या है, एक संख्या है 2 अंकों की और इसके अंकों उलटने पे देखिए, तो आप जानते हैं कि 2 अंकों की संख्या है तो उसमें एक इकाई का अंक होगा और एक दहाई का अंक होगा। तो चलिए मानते हैं, हम क्या मानते हैं एक संख्या, तीसरा क्वेश्चन है आपका हो गया आज का। माना इकाई का अंक क्या मान लिया हमने x मान लिया। सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए, कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या है, एक संख्या 2 अंक की है। अब कह रहा है वो संख्या जो 2 अंक की एक संख्या है, वो संख्या और उसके अंकों के स्थान पलट देने पर, मतलब इकाई को दहाई बनाइए और दहाई को इकाई बनाइए, जब उसका योग करते हैं तो 66 आता है। कितना आता है 66। यहां से इकाई का अंक x
और दहाई का अंक हम मान लिया, क्या दहाई का अंक मान लिया हमने इज इक्वल टू वाई। तो संख्या क्या हो जाएगी आपकी, क्या हो जाएगी संख्या, संख्या हो जाएगा आपका 10y प्लस का x। ये आपका संख्या हो गया कब, पहले। अब कह रहा है इसमें अंकों का ऐसा उलट दीजिए, मतलब इकाई को किसको बना दीजिए, y को इकाई बना दीजिए और दहाई को क्या बना दीजिए x। तो यहां लिखेंगे अंकों के स्थान पलटने पर बनी संख्या, अंकों के स्थान पलटने पर बनी संख्या, तो क्या संख्या बन जाएगी आपकी 10x प्लस का y। अब प्रश्नानुसार कह रहा है इसका योग कितना है 66 है, तो कर लीजिए योग इसका, तो 10y प्लस का x अब प्लस का 10x प्लस का y इक्वल टू कितना 66। ये बोला आपका, देखिए यहां से 10y y 11y और प्लस का 11x इक्वल टू 66। यहां से जब आप 11 कॉमन लेंगे तो y प्लस का x इक्वल टू हो जाए कितना 6। 11 कॉमन लेगी, इधर भेज दिया क्या करने के लिए, डिवाइड करने के लिए, इधर 11 मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ से 11 11 या 6 बार में से काट सकते हैं आप, दोनों तरीका दे देखिए। y प्लस इक्वेशन क्या हो गया आपका फर्स्ट वन। अब ये तो हो गया, कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या है, एक संख्या है दो अंकों की, तो उसमें एक इकाई का अंक होगा एक दहाई का अंक होगा, मान लिया तो संख्या मान लिया 10x प्लस। अब कह रहा है इसको उलट दीजिए अंकों के साथ, तो उलट दिया संख्या क्या बना 10x प्लस का y। अब कह रहा है इसका योग कितना है 66 है, तो योग कर दिया इसका कितना कर दिया 66, समीकरण बन गया, हो गया। अब आगे इसके कह रहा है कि यदि संख्याओं के अंकों का अंतर यानी x और माइनस वाई इक्वल टू दिया आपका 2, सेकेंड प्रश्नानुसार x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये इक्वेशन क्या हो गया आपका सेकेंड हो गया, क्या हो गया सेकेंड। यहाँ देखिए x माइनस वाई इक्वल टू 4 2 और y प्लस एक्स 2, तो कर लीजिए यहाँ पे समीकरण 1 प्लस 2 से इन दोनों क्या कर दीजिए ऐड कर दीजिए, यानी कि जोड़ दीजिए, तो यहाँ से y और y क्या हो जाएगा आपका कैंसल हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस में है और एक किस पे है प्लस में है, और क्या कर रहे हैं आप इसको ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ से हो जाएगी 2x इक्वल टू 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ से 2 इधर क्या कर रहा है मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाएगा क्या करेगा डिवाइड करेगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 8/2 यानी कि 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब इसको सम इक्वेशन किस में रख दीजिए फर्स्ट में रख दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर x की वैल्यू 4 आ गई, इसमें रख दीजिए। तो जब यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में आप x की वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा y प्लस का कितना 4 आया था 4 इक्वल टू 6, यानी y की वैल्यू कितनी आ रही है 2 आ जाएगी। कैसे आ जाएगी 2, इधर 4 इधर प्लस हो रहा है ना, इधर क्या होगा माइनस होगा, तो 6 में जब 4 माइनस करें कितना आएगा 2। तो संख्या बताइए क्या हो जाएगी आपकी, संख्या हो जाएगी कितना, यही संख्या थी आपकी, तो 10y प्लस का x की वैल्यू 4, तो हो जाएगा संख्या क्या है इसका 24। तो संख्या क्या हो जाएगी आपकी 24। चलिए नोट कर लीजिए सभी लोग इसका, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, कह रहा क्वेश्चन कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, मतलब कोई भी दो संख्याएं हैं उनके वर्गों का अंतर 180 मतलब 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। मतलब कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर इक्वल टू 180 दिया है। अब कह रहा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना है, बड़ी संख्या के 8 गुना है, तो संख्या बताइए। तो क्या बताइए आप संख्या बताइए।
कोई दिक्कत नहीं है इसमें क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं। दो और संख्या हो तो माना पहली संख्या, अच्छा छोटी और बड़ी का हाथ मान लीजिए, माना बड़ी संख्या, छोटी संख्या मान लीजिए x, मान लीजिए छोटी संख्या को, अब मान लीजिए x मान लीजिए, बड़ी संख्या को मान लीजिए y। और प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, तो वर्गों का अंतर यानी वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना 180। ये बड़ी संख्या है इसीलिए पहला मैंने इसका वर्ग किया, इसमें इसको माइनस कराया छोटी संख्या को 180 आंसर, क्योंकि 180 क्या है प्लस में है। बड़ी संख्या में छोटी संख्या माइनस करेंगे तभी तो प्लस में आएगा। तो इक्वेशन आपका क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। अब कह रहा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना है, तो छोटी संख्या आपकी x, इसका वर्ग बड़ी जो संख्या है उसका 8 गुना है, मतलब ये 8 गुना है, तो इसमें 8 से गुणा करेंगे तब ये क्या होगा इक्वल होगा। तब क्या हो गया ये इक्वल, इक्वेशन नंबर क्या हो गया आपका सेकेंड हो गया। बड़ी संख्या क्या 8 गुना। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू 8y रख दीजिए इसमें, तो इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड से एक्स स्क्वायर है वहां 8y रख दीजिए इसमें समीकरण में, तो वाई स्क्वायर माइनस का 8y, और इसको जब इधर करेंगे तो माइनस का 180 इक्वल टू 0। यहां से आप देखिए क्वाड्रेटिक बनाए, क्या बना क्वाड्रेटिक यानी द्विघात समीकरण बना। यहां से इसकी मल्टीप्लाई कर 1 में, तो यहां से हो जाएगा वाई स्क्वायर और माइनस का 18 माइनस का 10 वाई इसको माइनस का 180 इक्वल टू 0। इसको ऐसे तोड़ लेंगे, यहां से हो जाएगी वाई स्क्वायर और माइनस का 18y और प्लस का 10y और माइनस का 180 इक्वल टू 0। अब बताइए इन दोनों में क्या कॉमन ले लें हम, जब यहां से y कॉमन लेंगे तो y माइनस 18 हो जाएगा, और प्लस जब 10 यहां से कॉमन लेंगे तो y माइनस 18 इक्वल टू 0। तो यहां देखिए y माइनस 18 अब कॉमन लेंगे इसमें से, तो हो जाएगा क्या y प्लस का 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि दो संख्याओं का मल्टीपल क्या है 0 है, या ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो एक बार y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 18 और y की वैल्यू क्या आ जाएगा आपका माइनस का 10। तो y को इसको खारिज कर दीजिए, y की वैल्यू माइनस का 10, तो यहाँ से आप किसा y की वैल्यू 18 रख दीजिए किसमें इक्वेशन सेकेंड में, तो y बराबर 18 समीकरण 2 में रखने पर, जब 2 में रखेंगे y की वैल्यू कितना 18, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा आपका 8 और इंटू का 18, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपका 144 और एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 12, इसमें से प्लस वाले लीजिए, एक्स की वैल्यू क्या ली 12 और y की वैल्यू आपकी आ जाएगी कितनी 18। तो छोटी संख्या क्या आ गई आपकी 12 आ गई और बड़ी संख्या 18 आ गई। ये क्वेश्चन आपका कितना नंबर का 6 नंबर के क्वेश्चन पूछ जा रहा है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो क्वेश्चन लग जाएंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, सभी लोग पढ़ाई कर लीजिए करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, चैनल को ज्यादा शेयर कीजिए, अभी बहुत क्वेश्चन इस पे आने वाले हैं। और चलिए जय हिंद जय भारत।